हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। बहुत डिमांडेड वीडियो है बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम पार्शियल ड्रॉप के साथ हम अपने आप को प्रिपरेशन कैसे करें, हमें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए तो हमें किस कोर्स के अंदर लेना चाहिए। और किसी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि पार्शियल ड्रॉप के अंदर जिस कॉलेज के अंदर वो जा रहे हैं उसके अंदर उनकी डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड कितनी है, उनकी सर्विस बॉन्ड कितनी है, उनकी फीस की बॉन्ड क्या है। तो वो सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे और रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप प्लीज़ इसके लिए वीडियो बनाएं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइज। एंड बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझा दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो अच्छे से देखना लास्ट तक, आपको बिल्कुल प्रॉपरली इस वीडियो के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम मुझे एक्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो आपको पहले मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। आपके पास अगर MBBS मान लो आपके 200 या 400 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, पर आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, तो आप चाहते हो कि मैं साथ साथ प्रिपरेशन करके एक बैकअप प्लान रख लेता हूँ और उसके बाद में अपनी आपकी प्रिपरेशन कर लूँगा। बिकॉज एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब 2 या 3 ड्रॉप हो जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में आ जाते हैं। मेरे साथ भी यही था, मैं खुद प्रेशर में आ गया था, समझ में नहीं आता था कि अगर नहीं हुआ तो अब क्या ऑप्शन होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अब सिर्फ यही एक नेगेटिव थॉट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चलता था और जिससे पढ़ने में और कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लैक हो जाता था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं और स्टिल आपके मार्क्स 400 या 300 200 समथिंग आ रहे हैं, तो आपके पास एक ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जाके एक सेकेंडरी ऑप्शन चूज़ कर लो और साथ में नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब जो चूज़ करोगे आप उसके अंदर आपको एक बेसिक अप्रोच लगानी है कि आपको किस हिसाब से लेना है। आपको ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है, ऐसा कोर्स चूज़ करना है जिसके अंदर आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं हो, वर्कलोड कम होना चाहिए ताकि आप नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है वो नीट है, ना कि आपका जो सेकेंडरी ऑप्शन है। तो ये एक बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है, आप जो भी कॉलेज चूज़ करो उसके अंदर आपको बॉन्ड देखनी है कि बॉन्ड कितनी है। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, वो कॉलेज चूज़ कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अच्छा है, जैसे ही मेरा नीट के अंदर हो जाएगा तो मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा। बट आप एक सरकार की एक सीट जो है गवर्नमेंट वो छोड़ोगे तो उसका आपको सरकार के लिए जुर्माना देना पड़ेगा, उसको कहते हैं बॉन्ड। तो ये प्रॉपर मतलब होता है बॉन्ड का, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको समझा देता हूँ कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हर कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट 2-3 तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है कि आप मान लो कोई भी कोर्स कर रहे हो, आयुर्वेदिक कर रहे हो या होम्योपैथी कर रहे हो सरकारी कॉलेज से, तो आप उसको किसी भी ईयर में अगर लेफ्ट करोगे, छोड़ोगे, बाई चांस आपका नीट पे नंबर आ गया, तो आप क्या करोगे, आपकी जो सीट है BAMS की BHMS की वो छोड़ोगे बीच सेक्शन में, तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, सरकार को हर्जाना देना पड़ेगा एक तरह से कि आपने सरकारी सीट छोड़ी है, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। और वो होता है लाखों में, कई कॉलेजों में लाखों में होता है। इसीलिए बच्चों को ये चीज़ ध्यान से करनी है, बिकॉज कई स्टूडेंट इमेच्योर होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या बॉन्ड है, क्या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, और वो सिर्फ बस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जैसे तैसे, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। और जब वो नीट का एग्जाम देते हैं, नीट में सिलेक्शन होता है, उसके बाद उन्हें मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे तो उस कॉलेज में जमा है। तो आप वो कैसे निकालोगे, वो जब निकलेंगे जब आप बॉन्ड जमा करोगे। सो ये ऐसा एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसके अंदर बच्चा फंस जाता है। तो ये बचने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बॉन्ड मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बॉन्ड होती है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड में क्या होता है, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज या फिर होम्योपैथिक में जाते हो और आपकी जब कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होता है, रिस्पेक्टिव कॉलेजों के अंदर, रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल के अंदर आपको सर्विस देनी पड़ती है। अगर आप आयुर्वेदिक करो तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर, और होम्योपैथिक करो तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आपको वहाँ सर्विस देनी पड़ती है 1 साल की, 2 साल की। अगर आप वो नहीं दोगे तो आपको उसके बदले में आपको फाइन जमा करना पड़ेगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, डिपेंड ऑन द कॉलेज और द स्टेट, उन दोनों पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, पार्शियल ड्रॉप किस हिसाब से लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, देखो ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल जितने भी कॉलेजेस हैं आपके स्टेट के, आपको आपका स्टेट डालना है उस कैटेगरी के अंदर। आप सारे स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं सारे आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। और उसके बाद उसके अंदर पूरी डिटेल्स है कि भाई इस कॉलेज के अंदर कितनी बॉन्ड है, कितनी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, कितनी सर्विस बॉन्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि हाँ मुझे ये कॉलेज पहले प्रायोरिटी पे भरना है और ये कॉलेज मुझे लेट प्रायोरिटी पे भरना है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको चाहते हो मेरी हेल्प तो मैं उसकी भी हेल्प करने को रेडी हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टा पर, मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूँ @मेडिको पठान। और दूसरी बात ये होती है, आपको मैं बेस्ट कोर्सेज बता देता हूँ कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज होने वाले हैं। पहला है BAMS, बेस्ट कोर्स है बैकअप प्लान के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मेरा नीट में नहीं होगा, MBBS नहीं मिलेगा, तो आप BAMS में कैरियर बना सकते हो। आप सर्जरी कर सकते हो, तो आपको एक एक बेस्ट ऑप्शन है। PG के बाद अगर आप सर्जरी कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
दूसरा अगर ऑप्शन है कि मान लो आपके 595 600 समथिंग स्कोर आ रहा है और आप बस 10-5 नंबर से रह रहे हो, तो मैं आपको सबसे बढ़िया सजेस्ट करूंगा कि आप BHMS ज्वाइन करो, ना कि BAMS, बिकॉज आपको BAMS के अंदर श्लोक पढ़ने पड़ेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए साथ में प्रिपरेशन करते हुए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सेफ साइड जाओ, वो है BHMS, जहाँ प्रॉपर इंग्लिश है और कोई पर्टिकुलर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, ताकि आपको बर्डन कम रहेगा और आप अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है BDS। तो इन तीनों में से आप कोई सा एक प्रोफेशन चूज कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क मी माय इंस्टाग्राम ID @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।